इतने करीब आ तू, मुझ में समा जा तू। बेस्टी पूरी गधी है तू। और जब इतना कह दिया तो असल मुद्दे पे आते हैं। तुझे कुछ कहने या कहाँ से स्टार्ट करूँ समझ नहीं आता। जी भर के मुझे चिढ़ाती है, मेरी सारी बातों में मेरी टांग खींचने का रास्ता कहीं न कहीं से ढूंढ ही लेती है। मेरी खुशी में मुझसे ज्यादा खुश और मेरे गम में मुझसे ज्यादा दुखी तुम हो। ये भी पता है कि चाहे सब छूट जाए तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जब हम पास थे मैं जब भी बुलाता तुम दौड़ चली आती थी, और जब अब हम बहुत दूर हैं मुझे पता है बस एक फोन घुमाने की देरी है तो अब भी दौड़ी चली आएगी मेरे पास। हमारे साथ की तस्वीरें चाहे बहुत कम हो बट हमारी यादें बहुत ज़्यादा हैं, जो आज भी इतनी साफ है कि हमारी उन यादों को किसी तस्वीर की ज़रूरत नहीं। और एक तुझसे एक बात कहनी थी, हम अभी दूर ज़रूर हैं पर मैं अब भी वही हूँ। अगर आज भी तो किसी और को अपनी बेस्ट फ्रेंड बोल देना, आज भी हमारी लड़ाई वैसे ही होगी जैसे पहले होती थी। तू मुझे मुझसे ज़्यादा समझती है और शायद मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा। मेरे साथी तो बहुत है, कॉलेज के मेरे बहुत सारे साथी हैं, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी बेस्टी सिर्फ तू है जिसके साथ मैं अपनी चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी कंडीशन में हूँ, तुमसे बेझिझक मैं अपनी बातें शेयर कर देता हूँ। और कहीं ना कहीं तू भी वो हर अपनी प्रॉब्लम किसी और को ना बता के, यहाँ तक तो अपने बॉयफ्रेंड को ना बता के मुझे बता देती है। तुझे याद है वो दिन जब कॉलेज के बीच वाले उस ग्राउंड में मैं तुझे मार के भाग जाया करता था और वो पूरे ग्राउंड में तुम मुझे दौड़ाया करती थी और पकड़ने की कोशिश करती थी बट पकड़ नहीं पाती थी। और क्लास की वो एक्टिविटी मैं पीछे से तुम्हारी चोटी खींच के भाग जाता था और तुम पूरे फ्लोर पे मुझे दौड़ा के पकड़ने की कोशिश करती थी, मारती थी, मैं तुझे मारता था। और पूरी क्लास ये सोच के परेशान थी भाई क्या है ये, आखिर क्यों करती है सब, भागना दौड़ना पकड़ना। पूरा हमारा ब्रांच परेशान था पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। तब हम दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की थी ना कि चाहे सारी दुनिया कुछ भी कहे, तुम और मैं एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। और शायद वही दोस्ती की छोटी सी कसम आज भी हम दोनों के बांधे रखी। और तुझे याद है वो एक एक्टिविटी जो टी स्टॉल की थी, हम दोनों के अलावा एक और भी फ्रेंड था, तुम समझ सकते हो, उसके हाथों से हम लोग की चाय छीन के पीना और फिर उसका एंग्री हो जाना, बार बार उसे नाराज हो जाना कि ये मेरी चाय क्यों छीन रहे हैं। और इतने करने के बाद उसके समोसे तक खाना और पेमेंट भी उसी से करवाना। देन उसका ये कहना कि तुम लोग धन्य हो जब तक तुम दोनों साथ हो, और जब तक तुम दोनों साथ रहोगे तब तक इस कॉलेज या स्कूल में कुछ अलग हो ही नहीं सकता। हर जगह बस कॉलेज के हर पार्क में और जहाँ भी थोड़ी गैदरिंग थी, शुरू में बस हमारी बात होने लगी थी कि गोविंद और उसकी बेस्टी क्या है, वो फ्रेंड ही है ना या कुछ और भी। मैंने कई बार कितने लोगों को रिस्पॉन्स भी किया कि नहीं, लाइफ में एक लड़का लड़की फ्रेंड भी हो सकते हैं, एक सच्चे दोस्त हो सकते हैं और लाइफ टाइम तक वो साथ दे सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है लड़का लड़की अगर फ्रेंड हो तो कुछ गलत ही रिश्ता। हाँ वो बात अलग थी कि हम अपनी छोटी बातें तुम्हें बता देते थे, तुम हमें बता देती थी, और यही बात कई लोगों को खलती थी। मैं भी क्लास में सबसे बात नहीं किया करता था, बट मुझे याद है आज भी वो दिन जब तुम मुझे उस दिन मिली थी जब हमारा एक स्पेशल फंक्शन चल रहा था और मैं एक छोटी सी ब्रिज बना रहा था, उसकी चल रही थी कंपटीशन कॉलेज टावर का। उस बीच हमने तुम्हारी ब्रिज को देखा जिसका ब्रिज बहुत ही कमजोर था और मैंने बातों बातों में तुम्हारी वो ब्रिज गिरा दी थी। उस दिन तुम्हारी और हमारी नोकझोंक भी हुई। उस दिन तुम गुस्सा हुई थी कि गोविंद तुमने मेरी ब्रिज क्यों गिराई, जब मैं जीत चुका था। तुम्हें थोड़ा इरिटेशन हो रहा था कि इससे मेरी ब्रिज गिरा के फिर जीत गया, बट वो गिराया भी था ना तो उससे बात करने के लिए। और कहीं ना कहीं मैं भी क्लास में तुझे नोटिस किया करता था कि काश
ये मेरी दोस्त बनी थी और वो आज सही हुआ। तू आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हर एक चीज़ें शेयर करते हैं, यहाँ तक कि मेरे ब्रेकअप भी होता है तो मेरा साथ देती है। याद है ना वो दिन? उसके बाद हर ब्रेक में हम लोग का टी लेने जाना और वहाँ जाके घंटों मस्ती करना, क्लास स्टार्ट होने के बाद भी 15-20 मिनट लेट आना और फिर टीचर की बातें सुनना। और हाँ, जब हम स्टेज पे होते थे तो सारे लड़कों का और लड़कियों का हमारे तब अट्रैक्शन होता था कि भाई ये क्या है, ये दोनों साथ में चाय पीने जाते हैं, साथ में आते हैं और साथ में ही छुट्टी के समय वापस लौटते हैं, जबकि तू बस से जाती थी और मैं हॉस्टल था। फिर भी मैं बाहर निकलने के बाद सिर्फ तेरा इंतजार करता था कि तू आए वापस और फिर हम दोनों एक साथ निकलेंगे। बस वो 200 मीटर की दूरी थी ना हमारे कॉलेज से उस कॉलेज की गेट। फिर भी और तू आगे निकलती थी, मेरा वेट करती थी और शायद मैं भी तेरा उस दिन वेट करता था और साथ में निकलते थे।